नमस्ते दोस्तों, मैं तेज सिंह होगा अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक। अपन ने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के कितने पार्ट होते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मांग का नियम। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम। देखिए मांग का नियम क्या होता है। मांग का नियम ये बताता है कि जब आप वस्तु को परचेज करते हो, मतलब वस्तु को आप खरीदते हो तो उस समय आपका व्यवहार क्या होता है। मीन्स आप जब वस्तु खरीदने जाते हो तो वस्तु को खरीदते समय आपका नेचर किस प्रकार का होता है। तो देखिए नॉर्मली व्यक्ति का नेचर क्या होता है, अगर जिस वस्तु को वो खरीद रहा है उस वस्तु की अगर कीमतें उस समय ज्यादा है, कीमतें मतलब प्राइस, उस वस्तु की अगर प्राइस ज्यादा है तो आप उस वस्तु की जो मांग है, मांग मतलब डिमांड, वो डिमांड आप लोग क्या करोगे, कम कर दोगे। क्या कर दोगे, कम कर दोगे। अगर अपन कहीं जाते हैं और अपन जैसे मान लो अपन सब्जी लेने गए और सब्जी वाले ने कहा कि टमाटर 80 रुपये किलो आ रहे हैं, तो एक बार अपन सोचेंगे कि 80 रुपये किलो आ रहे हैं तो अपन कितना लें। तो अपन ऑफकोर्स हाफ केजी लेंगे, 1 किलो से कम ही लेंगे, ठीक है। तो जब प्राइस बढ़ जाती है तब अपन उसकी मांग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जब प्राइस उसकी डाउन हो जाती है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब मान लो किसी से उस सब्जी वाले पास अपन वापस गए, अपन ने उनसे पूछा कि भैया टमाटर क्या भाव है, तो उन्होंने कहा भाई साहब टमाटर अब आपके 20 रुपए किलो है। तो आप किलो तो लोगे, 80 रुपए किलो था तो आपने आधा किलो लिया। अब जब कीमतें कम हो गई तो आपने उसकी मांग क्या कर दी, बढ़ा दी। इसे बोलते हैं मांग का नियम। मतलब ये होता है कि वस्तु को खरीदते समय आपका नेचर किस प्रकार का, आप व्यवहार किस प्रकार का कर रहे हो। वस्तु की कीमत ज्यादा है तो डिमांड कम है, कीमतें कम है तो डिमांड क्या है, ज्यादा होती है। इसे बोलते हैं मांग का नियम। अब देखो नियम है तो कुछ शर्तें होगी, नियम है तो कुछ शर्तें होगी, कुछ क्या होगी, मान्यताएं होगी। वो नियम और वो मान्यता मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखो फर्स्ट मान्यता, उपभोक्ता उपभोक्ता विवेकशील होता है। वह कम से कम कीमत पर, कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहली मान्यता क्या है, ये अर्थशास्त्र की मान्यता है, इनको अपन को फॉलो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट मान्यता है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है। विवेकशील का मतलब होता है जो कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कम से कम दूं और ज्यादा से ज्यादा क्या करूं, प्राप्त करूं। जैसे कि अपन पानी बताशे खाने गए, क्या खाने गए, पानी बताशे। मैं आपको कोई बड़े लेवल की एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल वही दूंगा जो आपके जीवन में आते हैं और उसी के कारण मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ा पाऊंगा। आप जितने एग्जाम्पल अपने व्यावहारिक जीवन से लोगे उतने आपको अच्छी इकोनॉमिक्स आएगी। देखिए अपन पानी बताशे खाने जाते हैं, पानी बताशे वाले से अपन क्या करते हैं, पानी बताशे खा लेते हैं, उसके बाद वो एक पपड़ी अपन को दे देता है। फिर अपन उससे क्या मांगते हैं, उससे एक पपड़ी और मांगते हैं, फिर उसके बाद में मांगते हैं नमक वाली, कि भाई एक नमक वाली और दे दो, एक मीठी वाली और दे दो। तो इसका मतलब पहले जो उसको 10 रुपये दिए, उस 10 रुपये में अपन को पानी तो चाहिए प्लस ऊपर से 3-4 पपड़ी और चाहिए। इसका मतलब अपन करते क्या है, अपन करते क्या है, अपन कम से कम कीमत पर कम से कम पैसा देकर और अधिक से अधिक क्या प्राप्त करना चाहते हैं, संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। एग्जाम्पल एक और ले लो, अपन सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाला जब सब्जी तोलता है तो उसमें 1 केजी हो जाता है, पर अपन एक
20 उसमें और चढ़ा देते हैं कि भाई साहब एक तो चलने दो, इतना चलेगा क्यों? क्योंकि हम विवेकशील है, हम ये चाहते हैं कि कम से कम कीमत पर हमें अधिक से अधिक क्या मिले, अधिक से अधिक क्या मिले, संतुष्टि मिले। तो फर्स्ट हो गया उपभोक्ता विवेकशील होता है, और हर व्यक्ति अपने विवेक से ये सोचता है कि जिसकी कीमत ज्यादा उसकी मांग कम करे, और जिसकी कीमत कम है उसकी मांग हम क्या करे, ज्यादा करे। ये होता है विवेकशील। फर्स्ट मान्यता, उपभोक्ता विवेकशील होता है। विवेकशील से आशय होता है कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करे। ठीक है, देन सेकंड देखिए मान्यता, उपभोक्ता की आय स्थिर होती है। देखिए दूसरी मान्यता जो आपको माननी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ना है तो माननी पड़ेगी कि ये मान्यता है। एक्चुअल में ये मान्यता सही नहीं है, अभी के दौर में ये सही नहीं है, बट जब कोई नियम और जब कोई अपन स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ मान्यता अपन लेकर चलते हैं कि कुछ ना कुछ स्थिरांक लेकर चलते हैं। तो ये स्थिरांक नंबर 2 था, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। उपभोक्ता की आय क्या रहती है, स्थिर रहती है। जैसे कि मैं आज 10,000 में काम कर रहा हूँ, तो अगले साल भी 10 में काम करूंगा, अगले साल भी 10 में काम करूंगा, नेक्स्ट साल भी 10 में काम करूंगा, जबकि ये मान्यता सही नहीं है। पर अपन को माननी पड़ती है कि ये आय स्थिर रहती है। जबकि देखो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अधिकतर व्यक्तियों की आय क्या हो गई है, जीरो हो गई है। अधिकतर व्यक्ति की आय क्या हो गई है, जीरो हो गई है। मेरी भी इनकम में भी क्या है, जीरो है। पर फिर भी अपन को मानना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र का नियम है, अर्थशास्त्र की ये मान्यता है कि आय क्या रहती है, स्थिर रहती है। तभी तो नियम बनते हैं। अगर कंडीशन चेंज होती गई तो उसका कभी नियम बन ही नहीं पाता। जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है, अगर कोरोना अपना रूप चेंज करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा तो अपन उसकी दवाई नहीं बना सकते। इसकी दवा कब बनेगी, जब ये स्थिर हो जाएगा। जब ये क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तब अपन इसकी क्या बना सकते हैं, दवा बना सकते हैं। मानो अभी अपन इसकी दवा बना दी और इसने अपना रूप चेंज कर लिया, तो ये दवा उस पर काम करेगी क्या, नहीं काम करेगी। इसका मतलब अपन को ये मानना चलना पड़ेगा कि इसकी एक स्टेज फिक्स होती है, तभी उसकी क्या बनती है, कोई दवा बनती है। तभी ये मान्यता आपको माननी पड़ती है, तभी आप अर्थशास्त्र पढ़ सकते हो। अगर ये मान्यता आप नहीं मानोगे तो अर्थशास्त्र नहीं पढ़ सकते। तो आपको मानना पड़ेगा उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, तभी तो नियम लागू होगा। अगर मानो आपकी आय बढ़ गई, आपकी क्या बढ़ गई, आय बढ़ गई, कीमत बढ़ी, किसी वस्तु की कीमत बढ़ी, आपकी आय बढ़ गई, तो उस कीमत बढ़ने का आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी इनकम भी तो बढ़ गई। कीमत बढ़ने के साथ साथ आपकी क्या बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, तो आप डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ा होगा, तो वहां मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर को मानना पड़ेगा कि उपभोक्ता की आय क्या रहती है, स्थिर रहती है। मान्यता नंबर 2। मान्यता नंबर 3, उपभोक्ता की आदत, फैशन, रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो क्या बोला गया है, आदत आपकी चेंज नहीं होती। बहुत से लोग अपनी आदत चेंज नहीं करते। फैशन और रुचि में क्या नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो ये मान्यता भी समय के साथ बदलती गई है। व्यक्ति की आदत चेंज होती है, फैशन चेंज होता है, रुचि चेंज होती है। पर अपन को क्या मानना है कि फैशन, आदत, रुचि चेंज नहीं होती, क्योंकि जब कोई चीज चेंज होती है तो उसका नियम नहीं बनता। नियम के लिए आपको कुछ मान्यताएं माननी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आपको अगर अच्छे एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको कुछ मान्यता माननी पड़ती है कि भाई आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी चाहिए, टाइम मिलता है तो पढ़ाई करो, ठीक है, मोबाइल कम चलाओ, टीवी कम देखो। जबकि ये मानने की इच्छा नहीं होती पर माननी पड़ती है अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो। इसी प्रकार अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने और मांग का नियम ढंग से पढ़ना है तो आपको ये मान्यताएं माननी पड़ेगी, ठीक है। इन सब मान्यताओं को ओवरऑल एक नाम दिया गया है अन्य तत्व। अन्य तत्व, इन अन्य तत्वों को अपन को क्या रखना पड़ेगा, स्थिर रखना पड़ेगा। स्थिर मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए
इन सभी मान्यताओं के स्थान पे एक नाम ले सकते हो आप, क्या? अन्य तत्व। क्या? ये आपको बुकों में अन्य बातें मिलेगी, अपन इसको अन्य तत्वों को के स्थिर रहने पर, अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु की कीमतों में, जब किसी वस्तु की कीमतों में क्या होती है? वृद्धि होती है, तो उसकी मांग मात्रा में, मांग मात्रा में 1 किलो 2 किलो मात्रा ना, मांग मात्रा में क्या होती है? कमी होती है। मांग मात्रा में क्या होती है? कमी होती है। इसके विपरीत, इसके विपरीत जब वस्तु की कीमतों में कमी होती है, मतलब वो वस्तु की प्राइस क्या हो गई? कम हो गई, तो उस वस्तु की मांग मात्रा में क्या होगी? हाँ, वृद्धि होती है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड नियम कहते हैं। देखो, मांग के नियम में क्या हो रहा है? प्राइस अप होती है, मतलब कीमतें बढ़ती है, तो डिमांड क्या जाती है? डाउन हो जाती है। और अगर कीमतें डाउन होती है तो डिमांड क्या जाती है? अप हो जाती है। इसका मतलब है किसके स्थिर रहने पे? ये मोस्ट है अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर। अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु की कीमतें, जब किसी वस्तु की कीमतें बढ़ती है तो हम उसको कम खरीदते हैं, और कीमतें घटती है तो हम उसको ज़्यादा खरीदते हैं। ये होता है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। अब इसमें से कुछ देख लीजिए क्या होता है। मांग के नियम में, किसमें? मांग के नियम में वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत का मतलब होता है नेगेटिव। प्राइस अप होगी तो डिमांड डाउन होगी, प्राइस डाउन होगी तो डिमांड अप होगी। मतलब अगर मैं इधर जाऊंगा तो आप इधर जाना, मैं ऊपर जाऊंगा तो आप नीचे जाना, मैं आगे जाऊंगा तो आप पीछे जाना। इसका मतलब होता है विपरीत, उल्टा काम करना। क्या करना? उल्टा काम करना। जैसे कि अगर देश के प्रधानमंत्री आपसे कहते हैं कि आपको घर में ही रहना है, पर कुछ अपवाद जो होते हैं वो उसके क्या काम करते हैं? उल्टा काम करते हैं, वो घर में उठते ही नहीं है। तो देखिए, अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है तो उसकी मांग मात्रा में कमी होती है। इसके विपरीत जब वस्तु की कीमतों में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होती है। इसे मांग का नियम कहते हैं। मांग के नियम में वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत संबंध पाया जाता है। अब इसका देखिए ग्राफ, इसका ग्राफ देखिए, डायग्राम कैसे बनेगा देखिए इसको। आप इसे अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो ताकि आपको ये याद रहे कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ आपकी मांग है और यहाँ वस्तु की कीमत है। देखिए, मान लिया अपन टमाटर पे लेते हैं, क्योंकि मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा वो बुक के एग्जांपल ही दूंगा। मैं आपको अधिकतर वो एग्जांपल दूंगा जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम में आती है या आपने कहीं ना कहीं उस दौर से गुजरे हो। तो अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है आपका जीवन। आपके जीवन में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं।
ठीक है, उन एग्जाम्पल से अपन क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। जैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लो, अपन कहीं ड्रेस लेने जाते हैं, अपन क्या लेने जाते हैं, ड्रेस लेने जाते हैं। अपन को जो ड्रेस पसंद आती है ना, उसकी कीमत हमेशा कुछ ना कुछ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अपन क्या करते हैं, उस ड्रेस को किस तरीके से उसको बना कर देते हैं, क्योंकि अपने पास में लिमिटेड पैसा होता है। देखो मध्यम वर्ग के पास हमेशा पैसा क्या होगा, कम होगा, आवश्यकता हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा आवश्यकता होगी और पैसा क्या होगा, कम, तो अपन को चेंज करना पड़ता है। तो वहाँ अपन उस ड्रेस को क्या कर देते हैं, मना कर देते कि हमको ये ड्रेस पसंद नहीं आई। जो पसंद आई लेकिन क्या ज़्यादा था, दाम, और आपके पास पैसा क्या था, कम था। तो हम महंगी वस्तु को तो छोड़ रहे हैं, फिर उसके स्थान पे कोई दूसरी ड्रेस देखी जो सस्ती है, उसकी मांग अपन ने कर ली कि हाँ ये पैक कर दो। तो हमारे जीवन में हर जगह अर्थशास्त्र का कोई ना कोई नियम लागू होता ही है। ठीक है, यहाँ देखिए, टमाटर अगर 100 रुपये किलो है तो कोई व्यक्ति उसको 1 केजी खरीदता है। अगर वो टमाटर 80 रुपये किलो आ जाए तो उसको 1.5 केजी खरीदता है। अगर टमाटर मान लो 50 रुपये किलो हो जाए तो उसको 2 केजी खरीदेगा। ठीक है, अगर टमाटर 30 रुपये किलो जाए तो मान लो उसको 3 केजी खरीदेगा। तो जैसे जैसे कीमतें घटती 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 गई, वैसे वैसे डिमांड बढ़ती 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 गई है। तो नेगेटिव है, कीमत और मांग में रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव है। तो इसका डायग्राम ही कैसे बनेगा, ऋणात्मक ढाल का। कैसा बनेगा, ऋणात्मक ढाल का, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएगा। कहां से, ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। कौन, मांग का नियम का डायग्राम। इसका देखा डायग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा डायग्राम। डिमांड वाई एक्स, एक्स अक्ष, मूल बिंदु यहाँ होगी क्या, मांग, मात्रा होगी, यहाँ क्या होगी, वस्तु की कीमत, यहाँ क्या होगी, वस्तु की कीमत, यहाँ क्या होगी, मांग, मात्रा। मान लो ये 100 रुपीज़ था तो 1 केजी मांगा, जब ये 50 हो गया तो इसने केजी बढ़ा दिया, कीमतें घटी, डिमांड बढ़ गई, कीमतें और घटी, डिमांड और बढ़ गई। तो मांग के नियम में क्या होता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती 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 जाती है, वैसे मांग बढ़ती जाती है, और जैसे ही कीमतें बढ़ जाती है, मांग घट जाती है। जैसे कि किशनगढ़ में ले लो, किशनगढ़ में एक दुकान है जिसका नाम पहाड़िया रेस्टोरेंट स्वीट्स है, पहाड़िया रेस्टोरेंट स्वीट्स। अगर पहाड़िया जी अपनी मिठाई की कीमतें कम कर दे, मिठाई की कीमतें क्या करते, कम कर दे। जैसे किशनगढ़ के मक्खन बड़े फेमस है, अगर उन फेमस मक्खन बड़ों की रेटें कम कर दे तो व्यक्ति उसकी क्या बढ़ा देगा, डिमांड बढ़ा देगा, डिमांड बढ़ा देगा। मध्यम वर्ग उसकी क्या बढ़ा देगा, डिमांड बढ़ा देगा, क्योंकि पहले महंगे थे तो अपन खा नहीं सकते थे, अब सस्ते हो तो अपन खाएंगे, इसलिए उसको क्या करते थे, डिमांड बढ़ाते। अगर पहाड़े थे उसकी कीमतें और बढ़ा दे, जस्ट डबल कर दे, तो एक सामान्य व्यक्ति उसको खा नहीं पाएगा, तो इसलिए उसकी मांग क्या कर देगा, कम कर देगा। तो किसी वस्तु की कीमत के अकॉर्डिंग उसकी क्या होती है, मांग होती है। यह था मांग का नियम। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं तहसील होगा अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक। अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के इतने पार्ट होते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मांग का नियम। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। देखिए मांग का नियम क्या होता है, मांग का नियम ये बताता है कि जब आप वस्तु को परचेज करते हो, मतलब वस्तु को आप खरीदते हो तो उस समय आपका व्यवहार क्या होता है, मीन्स आप जब वस्तु खरीदने जाते हो तो वस्तु को खरीदते समय आपका नेचर किस प्रकार का होता है। तो देखिए
नॉर्मली व्यक्ति का नेचर क्या होता है, अगर जिस वस्तु को वो खरीद रहा है उस वस्तु की अगर कीमतें उस समय ज्यादा है, कीमतें मतलब प्राइस, उस वस्तु की अगर प्राइस ज्यादा है तो आप उस वस्तु की जो मांग है, मांग मतलब डिमांड, वो डिमांड आप लोग क्या करोगे, कम कर दोगे। क्या कर दोगे, कम कर दोगे। अगर अपन कहीं जाते हैं और अपन जैसे मान लो अपन सब्जी लेने गए और सब्जी वाले ने कहा कि टमाटर 80 रुपए किलो आ रहे हैं, तो एक बार अपन सोचेंगे कि 80 रुपए किलो आ रहे हैं तो अपन कितना लें, तो अपन ऑफकोर्स हाफ के जी लेंगे, 1 किलो से कम ही लेंगे। ठीक है, तो जब प्राइस बढ़ जाती है तब अपन उसकी मांग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जब प्राइस उसकी डाउन हो जाती है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब मान लो किसी से उस सब्जी वाले पास अपन वापस गए, अपन ने उनसे पूछा कि भैया टमाटर क्या भाव है, तो उन्होंने कहा भाई साहब टमाटर अब आपके 20 रुपए किलो है, तो आप किलो तो लोगे, 80 रुपए किलो था तो आपने आधा किलो लिया। अब जब कीमतें कम हो गई तो आपने उसकी मांग क्या कर दी, बढ़ा दी। इसे बोलते हैं मांग का नियम। मतलब ये होता है कि वस्तु को खरीदते समय आपका नेचर किस प्रकार का, आप व्यवहार किस प्रकार का कर रहे हो। वस्तु की कीमत ज्यादा है तो डिमांड कम है, कीमतें कम है तो डिमांड क्या है, ज्यादा होती है। इसे बोलते हैं मांग का नियम। अब देखो, नियम है तो कुछ शर्तें होगी, नियम है तो कुछ शर्तें होगी, कुछ क्या होगी, मान्यता है होगी। वो नियम और वो मान्यता मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखो, फर्स्ट मान्यता, उपभोक्ता, उपभोक्ता विवेकशील होता है, वह कम से कम कीमत पर, कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली मान्यता क्या है, ये अर्थशास्त्र की मान्यता है, इनको अपन को फॉलो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट मान्यता है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है। विवेकशील का मतलब होता है जो कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कम से कम दूं और ज्यादा से ज्यादा क्या करूं, प्राप्त करूं। जैसे कि अपन पानी पताशे खाने गए, क्या खाने गए, पानी पताशे। मैं आपको कोई बड़े लेवल की एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल वही दूंगा जो आपके जीवन में आते हैं और उसी के कारण मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ा पाऊंगा। आप जितने एग्जाम्पल अपने व्यावहारिक जीवन से लोगे उतने आपको अच्छी इकोनॉमिक्स आएगी। देखिए, अपन पानी पताशे खाने जाते हैं, पानी पताशे वाले से अपन क्या करते हैं, पानी पताशे खा लेते हैं, उसके बाद वो एक पपड़ी अपन को दे देता है। फिर अपन उससे क्या मांगते हैं, उससे एक पपड़ी और मांगते हैं, फिर उसके बाद में मांगते हैं नमक वाली, कि भाई एक नमक वाली और दे दो, एक मीठी वाली और दे दो। तो इसका मतलब पहले जो उसको 10 रुपये दिए, उस 10 रुपये में अपन को पानी पताशे चाहिए प्लस ऊपर से 3-4 पपड़ी और चाहिए। इसका मतलब अपन करते क्या है, अपन करते क्या है, अपन कम से कम कीमत पर कम से कम पैसा देकर और अधिक से अधिक क्या प्राप्त करना चाहते हैं, संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। एग्जाम्पल एक और ले लो, अपन सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाला जब सब्जी तोलता है तो उसमें 1 केजी हो जाता है, पर अपन एक पीस उसमें और चढ़ा देते हैं कि भाई साहब एक तो चलने दो, इतना चलेगा। क्यों? क्योंकि हम विवेकशील है, हम ये चाहते हैं कि कम से कम कीमत पर हमें अधिक से अधिक क्या मिले, अधिक से अधिक क्या मिले, संतुष्टि मिले। तो फर्स्ट हो गया, उपभोक्ता विवेकशील होता है और हर व्यक्ति अपने विवेक से ये सोचता है कि जिसकी कीमत ज्यादा उसकी मांग कम करे और जिसकी कीमत कम उसकी मांग हम क्या करें, ज्यादा करें। ये होता है विवेकशील। फर्स्ट मान्यता, उपभोक्ता विवेकशील होता है। विवेकशील से आशय होता है कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करे। ठीक है, देन सेकंड देखिए मान्यता, उपभोक्ता की आय
स्थिर होती है। देखिए, दूसरी मान्यता जो आपको माननी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ना है तो माननी पड़ेगी कि ये मान्यता है। एक्चुअल में ये मान्यता सही नहीं है, अभी के दौर में ये सही नहीं है, बट जब कोई नियम और जब कोई अपन स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ मान्यता अपन लेकर चलते हैं कि कुछ ना कुछ स्थिरांक लेकर चलते हैं। तो ये स्थिरांक नंबर 2 था, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। उपभोक्ता की आय क्या रहती है? स्थिर रहती है। जैसे कि मैं आज 10,000 में काम कर रहा हूँ तो अगले साल भी 10 में काम करूंगा, अगले साल भी 10 में काम करूंगा, नेक्स्ट साल भी 10 में काम करूंगा, जबकि ये मान्यता सही नहीं है। पर अपन को माननी पड़ती है कि ये आय स्थिर रहती है। जबकि देखो, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अधिकतर व्यक्तियों की आय क्या हो गई है? जीरो हो गई है। अधिकतर व्यक्ति की आय क्या हो गई है? जीरो हो गई है। मेरी भी इनकम में भी क्या है? जीरो है। पर फिर भी अपन को मानना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र का नियम है, अर्थशास्त्र की ये मान्यता है कि आय क्या रहती है? स्थिर रहती है। तभी तो नियम बनते हैं। अगर कंडीशन चेंज होती गई तो उसका कभी नियम बन ही नहीं पाता। जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है, अगर कोरोना अपना रूप चेंज करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा तो अपन उसकी दवाई नहीं बना सकते। इसकी दवा कब बनेगी? जब ये स्थिर हो जाएगा। जब ये क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, तब अपन इसकी क्या बना सकते हैं? दवा बना सकते हैं। मानो अभी अपन इसकी दवा बना दी और उसने अपना रूप चेंज कर लिया, तो ये दवा उस पर काम करेगी क्या? नहीं काम करेगी। इसका मतलब अपन को ये मानना चलना पड़ेगा कि इसकी एक स्टेज फिक्स होती है, तभी उसकी क्या बनती है? कोई दवा बनती है। तभी ये मान्यता आपको माननी पड़ती है, तभी आप अर्थशास्त्र पढ़ सकते हो। अगर ये मान्यता आप नहीं मानोगे तो अर्थशास्त्र नहीं पढ़ सकते। तो आपको मानना पड़ेगा उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, तभी तो नियम लागू होगा। अगर मानो आपकी आय बढ़ गई, आपकी क्या बढ़ गई? आय बढ़ गई, कीमत बढ़ी, किसी वस्तु की कीमत बढ़ी, आपकी आय बढ़ गई, तो उस कीमत बढ़ने का आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी इनकम भी तो बढ़ गई। कीमत बढ़ने के साथ साथ आपकी क्या बढ़ गई? इनकम बढ़ गई, तो आप डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ा होगा, तो वहां मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा कि उपभोक्ता की आय क्या रहती है? स्थिर रहती है। मान्यता नंबर 2। मान्यता नंबर 3, उपभोक्ता की आदत, फैशन, रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो, क्या बोला गया है? आदत आपकी चेंज नहीं होती। बहुत से लोग अपनी आदत चेंज नहीं करते। फैशन और रुचि में क्या नहीं होना चाहिए? कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो, ये मान्यता भी समय के साथ बदलती गई है। व्यक्ति की आदत चेंज होती है, फैशन चेंज होता है, रुचि चेंज होती है। पर अपन को क्या मानना है कि फैशन, आदत, रुचि चेंज नहीं होती, क्योंकि जब कोई चीज चेंज होती है तो उसका नियम नहीं बनता। नियम के लिए आपको कुछ मान्यताएं माननी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आपको अगर अच्छे एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको कुछ मान्यता माननी पड़ती है कि भाई आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी चाहिए। टाइम मिलता है तो पढ़ाई करो, ठीक है। मोबाइल कम चलाओ, टीवी कम देखो, जबकि ये मानने की इच्छा नहीं होती पर माननी पड़ती है अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो। इसी प्रकार अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने और मांग का नियम ढंग से पढ़ना है तो आपको ये मान्यताएं माननी पड़ेगी, ठीक है। इन सब मान्यताओं को ओवरऑल एक नाम दिया गया है, अन्य तत्व। अन्य तत्व, इन अन्य तत्वों को अपन को क्या रखना पड़ेगा? स्थिर रखना पड़ेगा। स्थिर मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए, इन सभी मान्यताओं के स्थान पे एक नाम दे सकते हो आप, क्या? अन्य तत्व। क्या? ये आपको बुकों में अन्य बातें मिलेगी, अपन इसको अन्य तत्वों को के स्थिर रहने पर, अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु की कीमतों में, जब किसी वस्तु की कीमतों में क्या होती है? वृद्धि होती है, तो उसकी मांग मात्रा में, मांग मात्रा में 1 किलो 2 किलो मात्रा ना, मांग मात्रा में क्या होती है? कमी होती है। मांग मात्रा में क्या होती है? कमी होती है।
इसके विपरीत जब वस्तु की कीमतों में कमी होती है, मतलब वस्तु की प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, तो उस वस्तु की मांग मात्रा में क्या होगी, हाँ, वृद्धि होती है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड नियम कहते हैं। देखो मांग के नियम में क्या हो रहा है, प्राइस अप होती है मतलब कीमतें बढ़ती है, तो डिमांड क्या जाती है, डाउन हो जाती है। और अगर कीमतें डाउन होती है तो डिमांड क्या जाती है, अप हो जाती है। इसका मतलब है किसके स्थिर रहने पे, ये मोस्ट है अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर, अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु की कीमतें बढ़ती है तो हम उसको कम खरीदते हैं, और कीमतें घटती है तो हम उसको ज़्यादा खरीदते हैं। ये होता है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। अब इससे कुछ देख लीजिए क्या होता है मांग के नियम में। किसमें, मांग के नियम में वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत का मतलब होता है नेगेटिव। प्राइस अप होगी तो डिमांड डाउन होगी, प्राइस डाउन होगी तो डिमांड अप होगी। मतलब अगर मैं इधर जाऊंगा तो आप इधर जाना, मैं ऊपर जाऊंगा तो आप नीचे जाना, मैं आगे जाऊंगा तो आप पीछे जाना। इसका मतलब होता है विपरीत, उल्टा काम करना। क्या करना, उल्टा काम करना। जैसे कि अगर देश के प्रधानमंत्री आपसे कहते हैं कि आपको घर में ही रहना है, पर कुछ अपवाद जो होते हैं वो उसके क्या काम करते हैं, उल्टा काम करते हैं, वो घर में रुकते ही नहीं है। तो देखिए अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है तो उसकी मांग मात्रा में कमी होती है। इसके विपरीत जब वस्तु की कीमतों में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होती है। इसे मांग का नियम कहते हैं। मांग के नियम में वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। अब इसका देखिए ग्राफ, इसका ग्राफ देखिए, डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए इसको आप इसे अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो ताकि आपको ये याद रहे कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपकी मांग है और यहाँ वस्तु की कीमत है। देखिए मान लिया अपन टमाटर पे लेते हैं, क्योंकि मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा वो बुक के एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं आपको अधिकतर वो एग्जांपल दूंगा जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम में आती है या आपने कहीं ना कहीं उस दौर से गुजरे हो। तो अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है आपका जीवन। आपके जीवन में कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, उन एग्जाम्पल से अपन क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। जैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लो, अपन कहीं ड्रेस लेने जाते हैं, अपन क्या लेने आते हैं, ड्रेस लेने आते हैं। अपन को जो ड्रेस पसंद आती है ना उसकी कीमत हमेशा कुछ ना कुछ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अपन क्या करते हैं, उस ड्रेस को किस तरीके से उसको बना कर देते हैं, क्योंकि अपने पास में लिमिटेड पैसा होता है। देखो मध्यम वर्ग के पास हमेशा पैसा क्या होगा, कम होगा, आवश्यकता हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा आवश्यकता होगी और पैसा क्या होगा, कम, तो अपन को चेंज करना पड़ता है। तो वहाँ अपन उस ड्रेस को क्या कर देते हैं, मना कर देते कि हमको ये ड्रेस पसंद नहीं आई। जो पसंद आई लेकिन क्या ज़्यादा था, दाम, और आपके पास पैसा क्या था, कम था। तो हम महंगी वस्तु को तो छोड़ रहे हैं, फिर उसके स्थान पे कोई दूसरी ड्रेस देखी जो सस्ती है, उसकी मांग अपन ने कर ली कि हाँ ये पैक कर दो। तो हमारे जीवन में
हर जगह अर्थशास्त्र का कोई ना कोई नियम लागू होता ही है। ठीक है, यहाँ देखिए टमाटर अगर 100 रुपये किलो है तो कोई व्यक्ति उसको 1 kg खरीदता है। अगर वो टमाटर 80 रुपये किलो आ जाए तो उसको 1.5 kg खरीदता है। अगर टमाटर मान लो 50 रुपये किलो हो जाए तो उसको 2 kg खरीदेगा। ठीक है, अगर टमाटर 30 रुपये किलो हो जाए तो मान लो उसको 3 kg खरीदेगा। तो जैसे जैसे कीमतें घटती 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 गई वैसे वैसे डिमांड बढ़ती 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 गई है। तो नेगेटिव है कीमत और मांग में रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव है। तो इसका डायग्राम ही कैसे बनेगा, ऋणात्मक ढाल का। कैसा बनेगा, ऋणात्मक ढाल का, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएगा। कहां से, ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। कौन, मांग का नियम का डायग्राम। इसका देखा डायग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा डायग्राम। डिमांड वाई एक्स एक्स अक्ष, मूल बिंदु यहाँ होगी क्या, मांग, मात्रा होगी, यहाँ क्या होगी, वस्तु की कीमत, यहाँ क्या होगी, वस्तु की कीमत, यहाँ क्या होगी, मांग, मात्रा। मान लो ये 100 रुपीज था तो 1 kg मांगा, जब ये 50 हो गया तो इसने kg बढ़ा दिया, कीमतें घटी, डिमांड बढ़ गई, कीमतें और घटी, डिमांड और बढ़ गई। तो मांग के नियम में क्या होता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती 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 जाती है वैसे मांग बढ़ती जाती है, और जैसे ही कीमतें बढ़ जाती है मांग घट जाती है। जैसे कि किशनगढ़ में ले लो, किशनगढ़ में एक दुकान है जिसका नाम पहाड़िया रेस्टोरेंट स्वीट्स है, पहाड़िया रेस्टोरेंट स्वीट्स। अगर पहाड़िया जी अपनी मिठाई की कीमतें कम कर दे, मिठाई की कीमतें क्या करते हैं, कम कर दे। जैसे किशनगढ़ के मक्खन बड़े फेमस है, अगर उन फेमस मक्खन बड़ों की रेटें कम कर दे तो व्यक्ति उसकी क्या बढ़ा देगा, डिमांड बढ़ा देगा, डिमांड बढ़ा देगा। मध्यम वर्ग उसकी क्या बढ़ा देगा, डिमांड बढ़ा देगा, क्योंकि पहले महंगे थे तो अपन खा नहीं सकते थे, अब सस्ते हो तो अपन खाएंगे, इसलिए उसको क्या करते थे, डिमांड बढ़ाते हैं। अगर पहाड़िया जी उसकी कीमतें और बढ़ा दे, जस्ट डबल कर दे, तो एक सामान्य व्यक्ति उसको खा नहीं पाएगा, तो इसलिए उसकी मांग क्या कर देगा, कम कर देगा। तो किसी वस्तु की कीमत के अकॉर्डिंग उसकी क्या होती है, मांग होती है। ये था मांग का नियम। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।